हर कोई कुछ बड़ा बनने का सपना देखता है, लेकिन सिर्फ सपने देखना काफी नहीं है। महानता हासिल करने के लिए आपको एक बड़ी सोच चाहिए, एक ऐसा विजन जो आपको दूसरों से अलग करे। हमारा बैकग्राउंड हमारा फ्यूचर तय नहीं करता, हमारी सोच करती है। चलिए मिलते हैं राहुल से। एक लड़का जो गरीबी में पैदा हुआ, अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए उसे जल्दी स्कूल छोड़ना पड़ा। जब दूसरे खेलते थे, राहुल सड़क किनारे चाय की दुकान पर काम करता था। उसकी दुनिया, उसका स्कूल, उसकी एकमात्र उम्मीद। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि वह कभी चाय वाले से ज्यादा कुछ नहीं बन पाएगा। लेकिन राहुल ने उनकी बातों को खुद को डिफाइन नहीं करने दिया। उसे यकीन था कि उसका प्रेजेंट बस एक चैप्टर है, उसकी पूरी कहानी नहीं। हर दिन वह अपने कस्टमर्स को सुनता था, ब्रोकर्स, सेल्समैन, बड़े बुजुर्गों को, उनकी बातों से सीखता था। उसकी चाय की दुकान उसकी यूनिवर्सिटी बन गई। उसने बिजनेस, लाइफ और अपॉर्चुनिटी के सबक सीखे, एक एक कप करके। राहुल का बड़ा सपना चुपचाप आकार ले रहा था। हर कहानी से उसे प्रेरणा मिल रही थी। उसे रियलाइज हुआ कि नॉलेज हर जगह है, छोटे से छोटे जगहों पर भी। वह सिर्फ चाय नहीं परोसता था, वह एक्सपीरियंस परोसता था और विजडम इकट्ठा करता था। राहुल की जर्नी दिखाती है कि बड़े सपने सबसे विनम्र जगहों से शुरू हो सकते हैं। क्या मायने रखता है वह आपकी सोच का साइज है, आपकी सिचुएशंस नहीं। हर कप के साथ राहुल कुछ बड़े के लिए तैयारी कर रहा था। उसकी कहानी बस शुरू हो रही थी। राहुल के दिन लंबे होते थे, लेकिन उसे हर पल में मतलब मिलता था। वह मुस्कुराते हुए चाय परोसता था, मजदूरों, स्टूडेंट्स और ऑफिस वर्कर्स से जुड़ता था। वह देखता, सुनता और सीखता था कि लोग कैसे रिश्ते बनाते हैं और डील्स करते हैं। दूसरे दुकानदारों के मजाक उड़ाने के बावजूद राहुल का संकल्प और मजबूत होता गया। उसे यकीन था कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, अगर उसे डिग्निटी और विजन के साथ किया जाए। एक दोपहर एक थका हुआ बिजनेसमैन रुका और राहुल की स्पेशल चाय पी। इम्प्रेस्ड होकर उस आदमी ने राहुल से बात शुरू की और राहुल की क्यूरियोसिटी देखी। जाने से पहले उसने राहुल को 3 किताबें दी और कहा, नॉलेज सबसे बड़ी दौलत है। उस सिंपल एक्ट ने सब कुछ बदल दिया। राहुल ने रात में किताबें पढ़ी, बिजनेस और पॉसिबिलिटी की नई दुनिया खोजी। उसे रियलाइज हुआ कि वह अपनी चाय की दुकान से भी बड़ा सपना देख सकता है। किताबें उसकी नई टीचर बन गईं, उसके दिमाग को ब्रांडिंग, मार्केटिंग और सेल्फ बिलीफ के लिए खोला। राहुल की उम्मीद फिर से जगमगा उठी। उसने सड़क के कोने से परे एक फ्यूचर देखा। कभी कभी बस एक इंसान की जरूरत होती है जो आपकी पोटेंशियल को देखे। राहुल के लिए वह दिन एक नई जर्नी की शुरुआत थी। उसका सपना अब सिर्फ एक विश नहीं था, वह एक प्लान था। किताबों से इंस्पायर होकर राहुल ने अपनी चाय की दुकान को बदल दिया। उसने पैसे बचाए, एक साफ सुथरी गाड़ी खरीदी और उसका नाम देसी फ्लेवर्स रखा। उसने नई वैरायटीज ऑफर की, अदरक, इलायची, यहाँ तक कि चॉकलेट चाय भी। राहुल ने ब्रांडिंग सीखी। उसकी चाय अब एक एक्सपीरियंस थी, सिर्फ एक ड्रिंक नहीं। अपने पुराने फोन का उपयोग करके उसने एक सोशल मीडिया पेज बनाया, स्टोरीज और फोटोज शेयर की। जल्द ही देसी फ्लेवर्स शहर में एक सेंसेशन बन गया। ब्लॉगर्स और फूडेज उसकी मशहूर चाय का स्वाद लेने के लिए उमड़ पड़े। लोगों को उसकी चाय पसंद थी, लेकिन उन्हें उसकी कहानी और भी ज्यादा पसंद थी। दूसरे शहरों से देसी फ्लेवर्स की दुकानें खोलने के लिए रिक्वेस्ट आने लगी। राहुल ने एक फ्रेंचाइजी मॉडल डेवलप किया, दूसरों को अपनी रेसिपी और वैल्यूज में ट्रेनिंग दी। उसकी छोटी दुकान एक चेन में बदल गई, जिससे नौकरियां मिली और युवाओं को प्रेरणा मिली। राहुल सिर्फ एक बिजनेस नहीं बना रहा था, वह एक कम्युनिटी बना रहा था। उसकी जर्नी ने साबित किया कि बड़े सपने, नॉलेज और एक्शन से जिंदगियां बदल सकते हैं। एक सड़क किनारे की दुकान से राहुल अब एक ब्रांड था। उसका विजन रियलिटी बन रहा था। सालों बाद राहुल का ब्रांड पूरे देश में फैल गया था। उसने नौकरियां दी, हजारों को प्रेरित किया और अपनी विनम्र शुरुआत को कभी नहीं भूला। एक दिन उसे TEDx टॉक देने के लिए इनवाइट किया गया। स्टेज पर खड़े होकर उसने शुरुआत की, मैं राहुल हूँ और मैं एक चाय वाला हुआ करता था। उसने अपनी स्ट्रगल, लर्निंग और ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी शेयर की। राहुल का मैसेज सिंपल था, आपका बैकग्राउंड आपकी डेस्टिनेशन तय नहीं करता, आपकी सोच करती है। उसने ऑडियंस से बड़े सपने देखने, कड़ी मेहनत करने और किसी को भी अपने विजन को लिमिट न करने देने का आग्रह किया। उसकी कहानी को स्टैंडिंग ओवेशन मिला। राहुल हर जगह युवाओं के लिए एक रोल मॉडल बन गया।
उसने साबित किया कि महानता अंदर से आती है, सिचुएशन से नहीं। अपनी सोच बदलो और तुम अपनी दुनिया बदल दोगे। राहुल की जर्नी हमें याद दिलाती है, सपने देखने की हिम्मत करो, साहस के साथ काम करो और अपनी किस्मत खुद लिखो। एक चाय की दुकान से लेकर नेशनल स्टेज तक उसने दिखाया कि क्या पॉसिबल है। आइए हम सब अपनी सोच को अपनी प्रॉब्लम्स से बड़ा बनाएं। राहुल की तरह हम विनम्र शुरुआत को इंस्पायरिंग लेगेसी में बदल सकते हैं।